ग्वालियर में अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर चोरी के बाद पूरे घर में अपनी अजीब हरकतों के ऐसे निशान छोड़ गए कि जब मकान मालिक ने घर का नजारा देखा तो वो दंग रह गए। क्योंकि आमतौर पर चोर रुपए और जेवर चुराने के बाद फरार हो जाते हैं, लेकिन जिस मकान में चोरी हुई थी उसके मालिक का कहना है कि ये सिर्फ चोरी नहीं है, बल्कि उनके साथ किसी के द्वारा दुश्मनी निकाली गई है। फिलहाल मकान मालिक के द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई है, जिस पर पुलिस ने फरियादी को कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के माहौर मोहल्ले में रहने वाले महेश माहौर के घर में हुआ है। वो अपने परिवार के साथ हरियाणा के पानीपत में सत्संग के लिए गए थे। जब वो घर वापस लौटे तो घर की हालत देखकर वो चौंक गए, क्योंकि घर की कुंडी कटी हुई थी। जब वो घर के अंदर घुसे तो घर का पूरा सामान फैला हुआ था। पूरे घर में फटे कपड़े और डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे। जब उनकी नजरें दीवारों पर गईं तो माजरा उनकी समझ से परे हो गया, क्योंकि दीवारों पर लिपस्टिक से उनका नाम लिखकर गालियां लिखी गई थी। ये सब देखकर पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फटे हुए डॉक्यूमेंट्स और कपड़े पर ध्यान दिया तो पता चला कि ये उनके बच्चों के कपड़े थे, जो पूरी तरह से चोरों ने फाड़ कर फेंक दिए थे, और डॉक्यूमेंट भी उनकी पढ़ाई लिखाई के थे, उन्हें भी पूरी तरह चोरों ने फाड़ कर बर्बाद कर दिया था। ये सब देखने के बाद जब उनकी पत्नी और बच्चे किचन की तरफ गए तो देखा कि खाने का पूरा सामान और राशन फैला पड़ा है। न सिर्फ सामान को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उनके राशन में बजरी और रेत जैसी चीजें भी मिलाई गई थी। चोरी की घटना को लेकर मकान मालिक महेश माहौर का कहना है कि ये सिर्फ चोरी नहीं है, किसी ने उनके साथ दुश्मनी निकाली है। पूरा मामला तो घर पर चोरी हुई है मेरे। हम गए थे बाहर पानीपत निरंकारी सत्संग में, इस बीच में चोरी हुई घर पे। बच्ची ने देख के बताया फ़ोन करके, तो वहाँ से लौट के आए हम, सारा सामान देखा तो उनने घर की पूरी अच्छी तरह तलाशी ली गई है। सारे डॉक्यूमेंट बच्चों के फाड़ दिए, गोदरेज की ताला खोले हैं, चाबियां मिल गई हैं ना, एक एक डिब्बे की तलाशी ली गई है, किचन की, सारे रूमों की। चोरी में कुछ तो जेवरात हैं, कुछ नगद पैसे थे। और चोरों ने और क्या करतूत की वहाँ पे? उनने दीवारों पे लिपस्टिक से लिखा पढ़ी की गालियाँ लिखी हैं और नाम लिखे हैं। मेरा खुद का नाम लिखा है उसमें, छोटे भाई का नाम की स्पेलिंग लिखी है, ML, तीनों भाइयों के नाम की स्पेलिंग लिखी है। पर उसे राइटिंग ऐसे मैच नहीं खाया है तो मिटाने की कोशिश की गई है तकिया के गिलाफ से। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, चोर जानते थे, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है रंजिशन ये काम किया गया है, क्योंकि मेरे को पहले धमकी दी गई थी कि दिवाली बाद आपको देखेंगे। आपने शिकायत की इस घटना की? हमने शिकायत की, लेकिन हमें आवेदन लेके वहाँ से भगा दिया गया थाने से कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई है हमारी ना। मैं SP साहब को पहले आवेदन दे चुका हूँ एक, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चोरों के द्वारा पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया था। ये सब देखकर मकान मालिक परेशान हो गया। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन जब थाने में कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने परेशान होकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। थाने में कार्रवाई न होने पर वो SP कार्यालय पहुंचे थे और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के संबंध में एक जनसुनवाई के दौरान आज महिला आवेदिका ने जो आवेदन दिया है कि वो बाहर सत्संग में गए हुए थे हरियाणा, और लौट के आने पर उनके घर का कुंडी टूटी हुई थी, सामान चोरी कर लिया और उनके घर में लिपस्टिक से भी कुछ लिख के गए हैं। तो उन्हें आशंका है कि कोई पड़ोसियों ने दुश्मनी के कारण इस प्रकार की घटना घटित की है और चोरी की घटना घटित की है। आवेदन के संबंध में थाना प्रभारी पुरानी छावनी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें मौके पर जाकर निरीक्षण करें और वैधानिक कार्रवाई करें। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित थाने को दिए हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।